17 जून 2026 को भोजपुर के बिलौटी में जो हुआ वो पुलिस की तरफ से आत्मरक्षा में उठाया गया जरूरी कदम था या कोल्ड ब्लडेड मर्डर, जैसा अश्विनी चौबे इसे कहते हैं। वहां पुलिस की तरफ से जो कार्रवाई की गई वो उन अपरिहार्य परिस्थितियों में उठाया गया आवश्यक कदम था या जाति देखकर मारी गई गोली। ये विषय बड़ा होता जा रहा है, ये मुद्दा पूरे देश में लोगों के बीच में डिस्कस हो रहा है और इस पर हम आज डिबेट करेंगे। वो लोग जो इस मुद्दे में जरूरी पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ चर्चा होगी और वो जिन्होंने इस महकमे को वर्षों वर्ष तक ऊपर के बड़े पद में रहते हुए संभाला है वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन पहले इससे जुड़ी कुछ खबरें आपको बता देता हूं। आज की ये बड़ी खबर और उससे जुड़ा हुआ ये अपडेट, भरत तिवारी एनकाउंटर पर बिहार में गुस्सा है। आरा के बिलौटी गांव में आयोजित हुई महापंचायत में प्रशांत किशोर भी हुए शामिल। महापंचायत में भरत तिवारी एनकाउंटर की सीबीआई जांच की मांग की गई है। इंसाफ नहीं मिलने पर आगे और बड़ी मुहिम चलाए जाने का ऐलान किया गया है। यह महापंचायत के समय की तस्वीरें हैं। प्रशांत किशोर भी इसमें शामिल हुए और इसके पहले खेसारी लाल यादव भी यहां पहुंच चुके हैं। यह मामला लगातार बड़ा बनता जा रहा है। सियासत वाला एंगल तो खैर इसमें है ही, लेकिन जाति वाला एंगल भी अब बहुत बड़ा होता जा रहा है। अगड़ा बनाम पिछड़ा भी इस मुद्दे को लेकर होता जा रहा है। तो यह मुद्दा जो है ये आज बहुत प्रासंगिक है उन तमाम बिंदुओं को लेकर जो बहुत पहले से हमारे समाज में उठाए जाते रहे। एक बार फिर से वो बड़े मुखर हो गए हैं। एक तो एनकाउंटर की आवश्यकता, किन परिस्थितियों में एनकाउंटर किया जा सकता है, कब एनकाउंटर किया जा सकता है, क्या एनकाउंटर ज्यादातर फेक होते हैं, क्या राजनीति से प्रेरित होते हैं, क्या उसके पीछे एजेंडा होता है, क्या उसके पीछे जाति भी देखी जाती है। इस तरह के मामलों में अगर पुलिस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के तहत कभी कुछ आवश्यक समझती है और कदम उठाती है तो क्या उसमें अनावश्यक राजनीति की जाती है, अनावश्यक पॉलिटिकल इंटरवेंशंस होते हैं। ये हम समझने की कोशिश करेंगे। आज हमारे साथ जुड़ने वाले खास मेहमानों के साथ चर्चा भी होगी। लेकिन पहले जरा कुछ एक चीजें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं ताकि एक पर्सपेक्टिव मिले जिस पर हम आज बातचीत करेंगे। भोजपुर के बिलौटी गांव में भरत तिवारी एनकाउंटर मामले पर बड़ी महापंचायत आयोजित की गई। महापंचायत में बड़ी संख्या में ग्रामीणों के साथ कई ब्राह्मण और दूसरे जातीय संगठनों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। यहां पर वो तस्वीरें देख रहे हैं और साथ में जरूरी जानकारी हम आपके लिए फ्लैश कर रहे हैं। जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर भी यहां महापंचायत में पहुंचे और परिवार के समर्थन में वो भी खड़े हुए दिखाई दिए। महापंचायत से 4 प्रमुख मांगें सामने आई हैं। पहली तो यह कि मामले की निष्पक्ष जांच कराई जानी चाहिए और यह जांच सीबीआई से होनी चाहिए। दूसरी, एनकाउंटर के लिए जिम्मेदार पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। तीसरी, पीड़ित परिवार को उचित कॉम्पनसेशन मुआवजा मिलना चाहिए। और चौथी, परिजनों और समर्थकों पर दर्ज सभी मामलों को वापस लिया जाना चाहिए। महापंचायत से ये बातें सामने उभर कर आई हैं। इस खबर से जुड़ा हुआ एक और पहलू आपके सामने रखता हूं। भरत तिवारी के परिवार का क्या बयान सामने आया है। मां ने कहा है मेरा बेटा गरीबों का मसीहा था। भाई ने कहा इंसाफ के लिए मैं अब दिल्ली जाऊंगा। मां कह रही है कि मेरा बेटा गरीबों का मसीहा था और भाई ने ऐलान किया है कि अपने भाई के इंसाफ के लिए अब मैं दिल्ली कूच करूंगा। तो बेटा कैसे प्रवृत्ति क्या कर बहुत अच्छा रहा। समाज सेवा करती है, गरीब को मसीहा झगड़ा पुलिस वो कौन बात कर समाज सेवा करती क्या मांग रहे हैं? मांग रहती हूँ 3 काम। भाई जौनिया गाँव भेजा माटी बसता 1.5 किलोमीटर वजह से माटी भरवावे के थी। आए वो रहा कि नेता माने झूठा देखे भूल के कि माने हर काम करेंगे और काम नहीं करते, काम होके के चाहिए। आए वो काम रहा है कि उनका मोबाइल माने हम कोनो बात हो जाए हमारे माता पिता माता से मोबाइल दे दीजिए
मोबाइल में पुलिस से मिली। पुलिस ने किसी भैया के 12वीं के बाद मैं दिल्ली तक जाऊंगा। जो प्रशासन मारा है उसको फांसी होना चाहिए। जितना इसमें जुड़े हुए हैं आजीवन कारावास होना चाहिए। सरकार के खिलाफ तो गुस्सा है ही। लोग ये कह रहे हैं कि अगर भरत तिवारी अपराधी है तो हम भी अपराधी हैं। अगर हथियार उठाने से अगर समस्या का समाधान निकलता है तो लोग ये कह रहे हैं कि हम भी हथियार उठाएंगे। और यहाँ पर एक भरत तिवारी नहीं, हजारों और सैकड़ों की संख्या में भरत तिवारी है। भारत एनकाउंटर पर घिरी सम्राट सरकार दिखाई दे रही है। सम्राट सरकार में बेगुनाहों पर जुल्म हो रहा है, तेजस्वी यादव ने कहा है। तेजस्वी ने कहा है कि ये ठोक दो सिस्टम है और इंसाफ के लिए सीएम का घेराव करेंगे, ये प्रशांत किशोर का कहना है। तरीके से स्पष्ट है कि भाई फेक एनकाउंटर हुआ है और ये पूरा प्रशासन जो है फेल हो चुका है। सम्राट चौधरी जी से बिहार नहीं संभल रहा है। निर्दोषों पर गोलियां चलाई जा रही हैं, छात्रों पर लाठी चलाई जा रही है। ये किसने आदेश दिया है गोली चलाने का? ये जांच होनी चाहिए। 15 दिन के अंदर इनको न्याय नहीं मिला तो हम लोग सम्राट चौधरी से मिलने उनके घर जाएंगे, पटना जाएंगे, जरूरत पड़ी तो उनका घेराव करेंगे। देखिए, मुझे लगता है राज्य सरकार ने खुद पहल की है। दोषियों को चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्रवाई करने का जो संकल्प सम्राट जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार का दिख रहा है, मुझे लगता है धैर्य के साथ राज्य सरकार के फैसलों का इंतजार करना चाहिए। तो इसमें देखा आपने किस किस तरीके की आवाजें सामने आ रही हैं। जेडीयू ने कहा है धैर्य के साथ इस मामले में, ये पूरा मामला जांच के बाद कल्मिनेट किधर होता है उसका इंतजार किया जाना चाहिए। लेकिन आप इधर देख रहे हैं, इस मामले में भारतीय जनता पार्टी के कई प्रमुख चेहरे, अश्विनी चौबे उसमें शामिल हैं, मिथिलेश तिवारी उसमें शामिल है, मंगल पांडे उसमें शामिल है। उन्होंने क्लियर कट ये कहा है कि गलत हुआ है, इसको कोल्ड ब्लडेड मर्डर तक बताया गया और इस पूरे घटनाक्रम पर जातीय राजनीति भी जमकर हो रही है। अगड़ा बनाम पिछड़ा लड़ाई वाला रंग इस मामले को मिल गया है। इसको भी जरा समझने की कोशिश कीजिए। जाति को लेकर जो सेंसिटिविटीज बिहार में है वैसी अन्यत्र तो बिल्कुल दिखाई नहीं देती, यहां सबसे ज्यादा दिखाई देता है यह मामला। तो फिर यहां इस तरह के मामले में क्या संवेदनशीलता और क्या बयान और काउंटर स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। एनकाउंटर पर अगड़ा पिछड़ा हो रहा है। भरत तिवारी क्योंकि ब्राह्मण थे इसलिए जातीय चर्चा बढ़ गई है। यहां ब्राह्मण के संगठनों ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने, विपक्ष ने भी यह कहा है कि कार्रवाई में जातीय भेदभाव दिखाई दे रहा है। पिछड़े वर्ग का कोई व्यक्ति होता तो प्रतिक्रियाएं अलग होती। विपक्ष यह कह रहा है मामला कानून व्यवस्था से ज्यादा जातीय बहस तक इसीलिए पहुंच गया है क्योंकि भरत तिवारी ब्राह्मण थे और ब्राह्मण संगठनों से लेकर विपक्ष तक का यह कहना है कि इस पूरे मामले में यह बहुत स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि यहां यह जो कार्रवाई की गई है वो इसलिए की गई है क्योंकि जिसके खिलाफ यह कार्रवाई की गई वो एक जाति विशेष से ताल्लुक रखता था। हमारे साथ आरा के बिलौटी गांव से हमारे संवाददाता रुपेश कुमार जुड़ गए हैं जो लगातार आप तक पूरे दिन इस मामले के संदर्भ में अपडेट पहुंचाते रहे। इसके अलावा हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, वो भी आपको स्क्रीन में इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। उनका भी आपसे परिचय करा देता हूं। सत्यप्रकाश मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि जेडीयू के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर पद्मा ओझा हमारे साथ जुड़ गई हैं जो कि जेएसपी की जनसुराज पार्टी की प्रवक्ता हैं। एजिया यादव आरजेडी की तरफ से बात रखने के लिए हमारे साथ जुड़ गई हैं। निर्मल कौर जो कि डीजीपी रही हैं झारखंड की, वो भी हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा है। आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। लेकिन पहले रुपेश के पास। रुपेश, आपने क्या महत्वपूर्ण बातें इस दौरान नोट की? देखिए, इस समय मतलब राज्य के चुनाव हो चुके हैं तो पॉलिटिकल सेंसिटिविटीज अचानक जो जातीय एंगल खोज लेती हैं वैसा उसका कोई तात्कालिक कारण समझ में नहीं आ रहा है। जाति जो इस मामले में देखी जा रही है वो उसको लेकर जो लोग कहते हैं कि यह है बिल्कुल जातीय मामला, क्या तर्क देते हैं? देखिए, जातिवाद और इस मामले में इतना ही फर्क है कि बयान जो दिए जा रहे हैं, जो लोग बयान दे रहे हैं, जिनके चेहरे हैं वो कुछ जातियों के हैं। लेकिन अगर आप इस गांव में आएंगे, जो लोग जुटे हैं उनकी कोई जाति नहीं है, उनका कोई धर्म नहीं है, कोई जातीय संगठन से जुड़े हुए नहीं हैं। जो संगठन के रूप में आंदोलन कर रहे हैं, हो सकता है उनकी पहचान हो कि ये फला संगठन से जुड़ा हुआ है। जो चेहरे हैं उनका हो सकता है कि ये फला जाति का चेहरा है, ये मिश्रा जी हैं, ये वर्मा जी हैं या फिर ये मंडल जी हैं। लेकिन अगर आप इस गाँव में आएंगे, जो आज महापंचायत हुई, यहाँ पर जो लोग जुटे हुए, अभी भी देखिए, अभी भी सैकड़ों की संख्या में महापंचायत समाप्त हो गई है। लेकिन ये सिर्फ
जो मुद्दे थे, जो मसले थे, जो मसाइल था, उनको लेकर के है। यहाँ जो मैंने महसूस किया सुबह से, यहाँ ना कोई जाति है, ना कोई धर्म है, यहाँ हर जाति और धर्म से जुड़े हुए लोग दिखे, लेकिन इसको एक जातीय रंग देने की भी कोशिश हो रही है कि ये चूंकि अगड़े थे इसलिए अगड़े ज़्यादा बयानबाजी कर रहे हैं। क्या कहें इस पे हम? इस पे तो कुछ नेता ही कह सकते हैं, क्योंकि उन्हीं लोग को जो सूट करेगा ये जाति के बारे में बात करना। हजारों सालों से जाति चली आ रही है, सब एक साथ रह रहे हैं, और दिक्कत जो जाति के बारे में बात कर रहे हैं वो सिर्फ नेता ही है। पब्लिक को कोई मतलब नहीं है जाति से, पब्लिक को अपने डेवलपमेंट से मतलब है, अपने विकास कार्यों से मतलब है, और समाज में सौहार्द कैसे बना रहे। भरत तिवारी को यहाँ के लोगों के मुद्दे सरोकार, जो लोगों का जिन मुद्दों से होता है उन मुद्दों को उठाने वाले व्यक्ति के तौर पर देखते थे। न्यूज़ चैनल के माध्यम से कहेंगे कि आपका चैनल एकदम सच को दिखाता है, और सर आप सबसे प्रार्थना है मेरा कि इस न्यूज़ को भी आप लोग सच तरीक़ा से दिखाइए, और एक समाज सेविक, एक देशभक्त के लिए आप सब भी लड़ाई लड़िए सर। वो निस्वार्थ भाव से हम सभी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, इसलिए सर आप सब भी इसका लड़ाई लड़िए, एक देशभक्त का लड़ाई लड़िए। लड़ाई लड़ेंगे, एकदम लड़िए। कुछ आपको लग रहा है कि कुछ खास समूह, कुछ खास जाति के लोग इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं? नहीं, जातिवाद नहीं है, यहाँ सब जाति के लोग आए हैं, इसमें जाति के बातें नहीं करना है, और हम लोग के न्याय के लिए यहाँ लड़ाई लड़ रहे हैं, जितना दिन से मांग कर रहे हैं, और हम लोग को न्याय चाहिए, और ज़्यादा हम लोग क्या भीड़ दिखाना। न्याय मतलब क्या? न्याय मतलब सबसे पहले जो मैं आपका विषय सुन रहा था कि जो जाति सूचक शब्द जो यहाँ पे आ रहे हैं, तो आपको जानकारी होगी कि विकास दुबे भी एक ब्राह्मण थे जिनका इनकाउंटर यूपी में हुआ था। कितने रोड को जन सैलाब को देखे थे इस तरीके से रोड पे आते हुए, वो भी तो ब्राह्मण था, वो भी तो स्वर्ण था। और एक चीज नहीं है, और एक चीज कहना चाहूंगा जाति के बारे में। मीडिया भी तो ब्राह्मण ही थे ना, इनकाउंटर हुआ। नहीं सुनिए ना, क्या ये भीड़ थी? क्या मीडिया लोगों के दिल में ये आग थी? क्या नहीं थी, क्योंकि वो मैटर अलग था, वो अपराधी छवि के लोग थे, लेकिन ये जो है ये उस स्तर में नहीं आते थे। लोगों की एक सवाल अगर रुपेश आप इनसे पूछ पाए तो क्या ये सब भी पूरे लोग जो यहाँ जमा हुए हैं, क्या उसको मसीहा ही देखते हैं? और अगर मसीहा है और उन्होंने जन सरोकार की आवाज उठाई थी भरत तिवारी ने, तो क्या हथियार लेकर जन सरोकार की आवाज उठाने को, अवैध हथियार लेकर जन सरोकार की आवाज उठाने को जायज मानते हैं? अच्छा, आप एक बात बताइए कि भरत तिवारी कहा जा रहा है भगत सिंह हैं, कोई कह रहा है चंद्रशेखर आज़ाद हैं, कोई कह रहा है गरीबों के मसीहा थे। आपको लग रहा है कि वो मसीहा थे? हाँ, वो गरीबों के मसीहा थे, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा काम यहाँ पीछे आए हुआ। हम आए सिवान से। आप कहाँ से? मैं दिल्ली से जी। तो आप ये बताइए कि तरीका सही था, तरीका जायज़ था? तरीका बिल्कुल जायज़ था। जब अत हो जाती, जब पानी सर से ऊपर हो जाता, तो हर साम दाम दंड भेद सबका प्रयोग करना पड़ता है। आपको मौका मिले तो आप भी ये तरीका जी बिल्कुल करेंगे जी। इस मुहिम से तो इस पहली बार देश का युवा जागा है, और इतने सालों बाद जाएगा, और अगर यही मुहिम ऐसे ही चली रही तो इस देश में बदलाव बहुत नजदीक है। बदलाव के लिए हर युवा हथियार उठा ले। हथियार ये रुपेश में ये महत्वपूर्ण बातें यहाँ कही जा रही हैं। वो कह रहे हैं कि अगर हमको मौका मिला तो हम भी ऐसा करेंगे, और युवा जाग गया है, इस तरह की बातें भी की जा रही हैं। और जब अति हो जाती है तब इस तरह के, जब कोई ऑप्शन नहीं बचता तब इस तरह के रास्ते अख्तियार किए जाते हैं।